नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिन भर की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। बता दें आपको, ये बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। 7 जुलाई को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। 3 बड़े कार्यक्रमों में पीएम शामिल होंगे। पीएम मोदी प्रदेश को कई बड़ी सौगातें भी इस दौरे के दौरान देंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पीएम उद्घाटन करेंगे। 7 जुलाई को वाराणसी के लिए पीएम का दौरा होना है। 3 बड़े कार्यक्रमों में पीएम शामिल होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम करेंगे। मोदी 7 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे हैं। ऐसे में वाराणसी में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से आयोजित होने वाला कार्यक्रम, जहां पर वो शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। अपने कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के सभी पड़ाव और धर्मशालाओं के नवीनीकरण की आधारशिला भी रखेंगे। अनुमान ये भी है कि इस काम में तकरीबन 35 करोड़ रुपए का खर्च आना है। इस दौरान पीएम पर्यटन से जुड़ी हुई करीब 60 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 7 जुलाई को वाराणसी के दौरे के बाद 13 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के समर्पित कर सकते हैं इसको जनता को। और अपने दौरे के दौरान ये बड़ी सौगातें पीएम देंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है। बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के भरतकूप के पास ग्राम गोंडा में झांसी प्रयागराज राजमार्ग से प्रारंभ होता है और इटावा की तहसील टाखा के ग्राम कुंदरेले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जाकर मिलता है। बढ़ते आगे, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर भारत सरकार रोक लगाने जा रही है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सरकार के 2 मंत्रियों ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। गोमती नगर में आयोजित रन के माध्यम से बच्चों और आम लोगों को अभियान से जोड़ा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना सहित राज्य मंत्री केपी मलिक, दुर्गा शंकर मिश्रा और कई अन्य मौजूद रहे। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव से आम लोगों को जागरूक करने के लिए 5 दिनों तक ये अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने लोगों को शपथ भी दिलाई। उत्पाद को जब हम मानव समाज खाता है, जैसे आप मछली खाते हैं या किसी पशु का दूध पीते हैं या पक्षी का कोई अंग आप उपयोग करते हैं, तो वही दुष्प्रभाव जो है वो फिर मानव समाज पे, मानव शरीर पे भी आता है। इसलिए यह हर तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ही खराब चीज़ है। इसका हम जितना भी वो बंद कर सकें, इसका जितना भी हम जल्दी से इस पर प्रतिबंध लगा सकें, बंद कर सकें, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब समाज से आज की इस पूरी कार्यक्रम का के पीछे यही भावना है कि समाज इसके प्रति जागृत हो। हम स्वयं सभी लोग इसके प्रति जागृत होकर के सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से निकालें। ये हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी। राजस्थान के उदयपुर में हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों के लिए निर्देश जारी हुआ है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विशेष नजर रखने के लिए निर्देश दिया गया है। उदयपुर में एक शख्स की बेरहमी से हत्या हुई है। राजस्थान के उदयपुर में हुई बर्बरता के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन को चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थक की निर्मम हत्या की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में भी स्थितियों को नियंत्रण में रखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था को लेकर प्रशांत कुमार ने ये बताया कि सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को
सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उदयपुर की घटना को लेकर पूरे देश के हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। आगरा में भी इस घटना के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर युवक की हत्या करने वाले आरोपियों का पुतला दहन करने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने उनको पहले ही रोक दिया। हिंदू संगठनों के इस कार्यक्रम को देखते हुए क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जानकारी होने पर सीओ सदर अर्चना सिंह खुद मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। राजस्थान के उदयपुर में कट्टरपंथियों के द्वारा, तालिबानी सोच रखने वाले लोगों के द्वारा और इस देश के अंदर जो अराजकता फैला रहे हैं उनके द्वारा एक निर्मम हत्या हिंदू समाज के एक व्यक्ति की गई है। और उसके पीछे का कारण यह है कि उसके बालक ने और नुपुर शर्मा का केवल समर्थन किया था। उस बयान को आधार बनाकर, उस पोस्ट को आधार बनाकर और उसकी ये निर्मम हत्या की है। और हत्या करने वालों का दुस्साहस देखिए, किस प्रकार से उन्होंने सोशल मीडिया पर हत्या करते हुए डाला है। इस देश के प्रधानमंत्री को भी इन्होंने चुनौती दी है, चेतावनी दी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर तालिबानी विचारधारा और यह पैर पसारने लगी है। भारत सरकार को ऐसे सपोड़ियों को और बमी में हाथ देकर और उनका फंड कुचलने का और ये काम करना चाहिए। सीधी सीधी हिंदू समाज को और ये चुनौती देने का काम किया जा रहा है। वहीं अलीगढ़ में भी उदयपुर की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। करीब सैकड़ों की संख्या में हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर आरोपियों का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान भारी भीड़ होने पर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल, पीएसी और आला अधिकारी मौजूद हैं। हमारा प्रदर्शन साफ था, जिहादी आतंकवाद के खिलाफ था। आतंकवाद का हमको पुतला फूंकना था, वो हमने फूंक दिया है। और न हम प्रशासन से चाहे 50 करें 100 करें, सबको हाउस अरेस्ट करने, न डरने वाले न डरेंगे। यहाँ खड़े चाहे अभी उठा के ले जाएं, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन हम अपने देश में जो ये अराजक तत्व जो सीधे गर्दन काट रहे हैं, जो आराम से रह रहे हैं, विधर्मियों को इस तरह से नहीं रहने देंगे। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये तालिबानी सोच के विरुद्ध लड़ाई है हमारी। तालिबानी सोच के विरुद्ध लड़ाई है हमारी। उदयपुर की घटना को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कई जिलों में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि 6 जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, फतेहपुर, शाहजहांपुर, जहां पर विरोध सामने आया है। और विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश यहां पर दिखाया है। आपने देखा होगा कि यहाँ जिस व्यक्ति ने भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उसके साथ पुलिस और प्रशासन ने किस तरह की सख्ती की है। अमन चैन बिगाड़ने की हर एक प्रयास को रोका जाएगा। और अब तक सभी धर्मगुरुओं का सहयोग सभी चीज़ों में, चाहे वो 3 तारीख की घटना हो या 10 तारीख की घटना हो या उसके बाद भी जो कुछ लोगों ने प्रयास किए थे कि अग्निवीर की आड़ में अव्यवस्था फैलाई जाए, उन पर कठोर कार्रवाई की गई है। और सभी शांति प्रिय लोगों का सहयोग अमन चैन बनाने में हमें मिल रहा है। राजधानी लखनऊ स्थित केसर बाग कोतवाली में ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन किया गया। इस हेल्प डेस्क के शुरू होने से ट्रांसजेंडर और महिलाओं को पुलिस के पास जाने पर संकोच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और इससे उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द उसका निवारण किया जा सकेगा। और इसको लेकर जब एडीसीपी पश्चिमी चिरंजीवी नाथ सिन्हा से बातचीत की गई तो उनका यह कहना था कि ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क से उनकी शिकायतों का 24 घंटों के अंदर निराकरण हो जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि कैसे ट्रांसजेंडर्स को हम मुख्य धारा में जोड़ें। इसी प्रयास के क्रम में आज राजधानी लखनऊ के कैसरबाग थाने में ट्रांसजेंडर सेल का भी उद्घाटन किया गया। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कैसरबाग थाने के एडीसीपी जो हैं चिरंजीव नाथ सिन्हा जी, मैं उनसे ही खास बातचीत करूंगी कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। सर, ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन किया गया है कैसरबाग थाने में, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये किस तरीके से काम करेगा और क्या अभी कोई केसेस इसमें आए हैं? जी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है और गवर्नमेंट का यह दृढ़ संकल्प है कि समाज के सभी वर्ग के व्यक्ति मुख्य धारा में आए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए थाना कैसरबाग में एक डेडिकेटेड ट्रांसजेंडर डेस्क की स्थापना की गई है और यहाँ पर 24x7 यानी 24x7 यहाँ पे हमारे स्टाफ मौजूद रहेंगे। हमने अभी वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर एंड 4 कांस्टेबल्स वहाँ पे नियुक्त किए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक सिंगल विंडो सिस्टम है, यानी कि यदि कोई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कोई सम्मानित सदस्य आते हैं, उनकी निजता और उनकी गरिमा, इन दोनों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसके पश्चात जब भी उनको दूसरी जगह नहीं जाना होगा, हम वहाँ से ही इनकी पूरी जो समस्या है उसका निस्तारण सुनिश्चित कराएंगे। देखा जाता है आमतौर पे कि ट्रांसजेंडर का जो समुदाय है वो पुलिस के पास संकोच करता है जाने में। ऐसे में उनकी समस्याओं को लेकर जो सुने बहुत ही शालीनता के साथ, ऐसे में क्या महिलाओं की वहाँ पे आपने अटेंडिंग की है ताकि या फिर या जेंट्स पुलिस भी वहाँ पे खड़े रहेंगे? निश्चित तौर पे जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होती हैं और यह एक बहुत अच्छी बात है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अभी हमने जो वहाँ पे पोस्टिंग की है वो सभी की सभी महिला स्टाफ हैं, क्योंकि मुझे या हम सभी को लगता है कि वो ज़्यादा करुणामय होती हैं और वो एक जो कोई चीज़ को जब उनको डेडिकेट किया जाता है तो वो पूरे अंजाम तक पहुँचाती हैं। अभी हमने तो उन्हीं को दिया है और उसकी प्रभारी भी हमने एक महिला जो हमारी उपनिरीक्षक हैं उन्हीं को हमने सौंपा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे चिरंजीव नाथ सिन्हा जी जो कि एडीसीपी हैं। इनका साफ तौर पे कहना था कि जो ट्रांसजेंडर सेल खुले हैं उनके जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनकी समस्याओं को ताकि बहुत ही शालीनता के साथ उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए, तो वहाँ पे ट्रांसजेंडर सेल में भी महिला पुलिस को ही वहाँ पे तैनाती की गई। हाँ, आने वाले समय में हम लगातार समाचार पत्र और टीवी चैनलों के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन हम लगातार उनको लेकर सहज भी हैं और उनकी समस्याओं को लेकर भी हम मुस्तैद हैं। कैमरा राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि रिस्पांस टाइम कम से कम होना चाहिए। आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य तत्काल शुरू हो जाना चाहिए। सीएम ने अधिकारियों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश दिए। प्रत्येक वर्ष हमारे प्रदेश के अंदर आपदा से काफ़ी नुकसान होता है और आपदा में कहीं भूस्खलन है, कहीं हमारे यहाँ पर अतिवृष्टि है, कहीं पर सड़कों का बहाव है। तो ऐसे सभी काम जो पिछले सालों में जहाँ पर आपदा आई है उन सभी स्थानों की पुनः समीक्षा करने के लिए कहा है। सड़क मार्ग पर जेसीबी इत्यादि तैनात करने के लिए कहा है। जहाँ पर तटबंध इत्यादि जो नुकसान करते हैं उनको तटबंधों को ठीक प्रकार से जो है उसको व्यवस्थित करने के लिए कहा है और साथ में जो जान माल की सुरक्षा है वो सबसे पहले है, जहां 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है। लालकुआ विधानसभा की जग्गी बंगर जिला पंचायत सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना में लालकुआ से बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट के बड़े भाई इंदर बिष्ट की हार हुई है। मोहन सिंह बिष्ट के विधायक बनने के बाद से ये सीट खाली हुई थी, जहां पर उपचुनाव में कमलेश चंदुला ने विधायक मोहन सिंह बिष्ट के भाई इंदर सिंह बिष्ट को यहां से हराया है। जिला पंचायत उपचुनाव में 27 जून को मतदान हुआ था। देखिए, कार्यकर्ताओं की जीत है, मेरे अपनों की जीत है, अपने मित्रों की जीत है, जो लंबे टाइम से मेरे सहयोगी रहे हैं, मेरे मित्र रहे हैं और हर हमेशा उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। निश्चित रूप से उनकी जीत है। मैं निरंतर समाज के बीच में रहा हूं, समाज के बीच में काफ़ी लंबे समय से मैं सबसे जन समस्याओं से भी रूबरू हूं और विधायक। बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में बरसात हुई है और मानसून की पहली बरसात ने बागेश्वर लोक निर्माण विभाग के दावों की पोल भी खोल दी है। कपकोट क्षेत्र में गांवों को जोड़ने वाली आधी अधूरी सड़कें बह गई है और कपकोट एसडीएम परितोष वर्मा का यह कहना है कि बागेश्वर मुख्यालय को जोड़ने का मार्ग
पूरी तरह से बंद है। दोनों ओर से जेसीबी लगाकर मार्ग खोलने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के बंद पड़ी सड़कों को खोलने के लिए काम किया जा रहा है। जो मुख्य मार्ग है हमारे बागेश्वर को लिंक करने वाला, वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमने दोनों ही ओर से जेसीबी यहाँ पे लगा दी है कि बागेश्वर की ओर से भी और कपूर की ओर से भी, तो शीघ्र ही इस रोड को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य गाँवों के संपर्क मार्ग हैं जो कि बंद हो गए हैं। इनमें भी हमारे जो विभाग उसको देखते हैं उनकी जेसीबी संबंधित रोडों पर भेजी जाती है। इसके अलावा जो भी नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में होने की सूचना आई है, उसमें हमारी राजस्व की टीमें उन क्षेत्रों में जा रही हैं और नुकसान का आकलन। कोटद्वार से विधायक और उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का फर्जी मीडिया एडवाइजरी बनकर अपनी राजनीति चमकाने का एक मामला सामने आया है, जिसका संज्ञान लेते हुए आज विधानसभा से बकायदा पत्र जारी करना पड़ा। ये बात जब विधानसभा अध्यक्ष को मालूम हुई तो उनके निजी सचिव अजय अग्रवाल की ओर से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के मीडिया एडवाइजर के भर्ती होने से न सिर्फ इनकार किया गया, बल्कि इस प्रकार का भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की बात भी कही गई है। तो फर्जी तरीके से मीडिया एडवाइजर बनने का एक मामला सामने आया है। हालांकि इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। रितु खंडूरी का फर्जी सचिव बनकर लोगों को अपने झांसे में लेने का ये पूरा मामला है। इसका खंडन किया गया है। तो भ्रामक प्रचार प्रसार को लेकर, फर्जी प्रेस सचिव बताने को लेकर इस पूरे मामले का खंडन हुआ है और कार्रवाई करने की बात कही गई है। चलिए अब रुक करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों का। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। साथ ही किसानों ने भी राहत की सांस ली है। कुछ कॉलोनियों में बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति हो गई है। लखीमपुर खीरीन गांव में बाहर मिली किशोरी का शव, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगढ़ में शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ 5 लाख रुपए की ठगी की गई है, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने साइबर क्राइम सेल से कर दी है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आगरा में नगर निगम अधिकारियों ने यमुना की तलहटी में उतरकर पॉलीथीन इकट्ठा कर पॉलीथीन मुक्त भारत बनाने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कि लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल न करने के बारे में जागरूक किया गया। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैनपुरी में 3 सगी बहनें घर से लापता हुई, पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। लड़कियों को ढूंढने के लिए टीम बनाई गई। आगरा राजाखेड़ा क्षेत्र में महिला को सोने के बिस्किट का झांसा देकर युवक ने ठगी का शिकार बनाया। गले की चैन लेकर फरार हुआ युवक। सूचना पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक अंतरराज्यीय पशु चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिकअप और 2 भैंस के साथ अवैध तमंचा बरामद किया। गाजियाबाद के मुख्य बाजार में नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि दुकानदार भाई पॉलीथीन का प्रयोग करेंगे तो उनके ऊपर पॉलीथीन जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी लोग पॉलीथीन में सामान ना देने को लेकर अभी से जागरूक हो जाए। सहारनपुर में उदयपुर घटना के विरोध में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने बेहट में प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी। केदारनाथ में मानसून की पहली बारिश में स्थिति बिगड़ने लगी है। गौरीकुंड में जलभराव की स्थिति बन गई है। गौरीकुंड का मुख्य बाजार बारिश के पानी में तालाब में तब्दील हो चुका है। आवाजाही करने के लिए यात्रियों को, स्थानीय जनता को भारी दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फर्रुखाबाद में एक और बेटी की मां की कोख बलि चढ़ गई है। बच्ची के भ्रूण पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56 नए मरीज मिले हैं। 16 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। देहरादून में सर्वाधिक 38 नए मामले सामने आए हैं। मरीज के ठीक होने की दर 95% है। फतेहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से दंपति की मौत हो गई। बेटी घायल। खेत में मूंग तोड़ते समय आकाशीय बिजली गिरी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरा में कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हत्या को लेकर आक्रोश फैला है। आक्रोशित हिंदुवादियों ने राजस्थान सरकार के बर्खास्तगी की मांग की। हिंदुवादियों का यह कहना है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। आगरा में शहर के एमजी रोड पर युवा खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद के साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। वही स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का नगर निगम कर्मचारी मजाक उड़ा रहे हैं। जेडीएसओ के इशारे पर कचरे को उठाकर यमुना की तलहटी में प्लास्टिक फेंका गया। कासगंज में प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर अधेड़ को गला दबाकर मौत की घाट उतार दिया गया। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सूचना पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष से अनजान कॉल पर 5 लाख की रंगदारी मांगी गई। ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। सहारनपुर में आकाशीय बिजली का कहर टूटा। लेंटर का मकान इसमें ध्वस्त हो गया। हादसे में मकान और दुकान में रखे सामान का नुकसान हुआ। पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद के लिए गुहार लगाई। अमेठी के खेत में मेड़बंदी करा रहे अधेड़ पर जमीनी विवाद के चलते 4 लोगों ने हमला किया। हमले में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद में युवती ने 13वीं फ्लोर से कूदकर जान दी। डिप्रेशन से पीड़ित थी युवती। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। आजमगढ़ में एक तरफा प्यार में युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया। युवती की चीख पुकार सुनकर युवक ने भी छत से छलांग लगा दी। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मानसून की पहली बरसात ने बागेश्वर लोक निर्माण विभाग के दावों की पोल खोल दी है। कपकोट क्षेत्र में गांवों को जोड़ने वाली आधी अधूरी सड़क इस पानी में बह गई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।